माननीय पूर्व सांसद श्री चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, पटेल जितेंद्र पटेल जी, अजय अलमस्त जी पूर्व एमएलसी, और मंजू जी, ऋषि कला जी। इतना ही आप लोग को कहना चाहेंगे कि अभी इतनी लड़ाई बाकी नहीं है। आज भी देखिएगा स्थिति कि 80-84 करोड़ सरकारी राशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर है, यानी आत्मनिर्भर होने वाला काम समाप्त है। हम देखते हैं आज अमीर का कुत्ता मांस बोटी खाता उसी पर है कि टौनिया खाला दूध मलाई और मांस की बोटी, टौनिया खाला दूध मलाई और मांस की बोटी, एने ले दरुआ खड़े चिबावे बिना नमक के रोटी। ये समाज का विषमता है, इसको पाटने के लिए हम तमाम लोगों को लगना पड़ेगा। अगर पप्पू जी भी आ गए के तल चित्र पर अपनी ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जब 2016 में पहली बार हम मुखिया बने थे तो अरविंद पटेल जी के साथ हम भी 5 साल उनके साथ काम किए थे। वो गरीब गुरबा के आवाज सदैव उठाते रहते थे एवं वो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो अपना पूरा जीवन जो है अपने पंचायत वासियों के लिए समर्पित किया। ऐसे मुखिया जी को हम पुनः जो है उनको नमन करते हैं। और जब उनका जो है दाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, हम भी जनकपुर सोन घाट पर उपस्थित थे। उनका परिजन जो है कहीं से आ रहे थे, लेकिन 5 घंटा जो है उनके परिजन के आने में लेट हुआ था, लेकिन हम देखे थे कि वहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है उनके आने का इंतजार करते रहे। और जब वो आए तब जो है उनको दाह संस्कार करके ही पूरा ग्रामीण जनता जो है लौटे थे। तो विशेष क्या कहना है, बहुत लोग हैं। और संचालक महोदय से विनती है कि क्या बोलता है, कम समय लीजिएगा। सच्ची श्रद्धांजलि हम तब मानेंगे, मेरी आग्रह है, आपकी आग्रह क्या है, उनके समर्थक के आग्रह क्या है। हम सच्ची आग्रह अपने दिल से कहते हैं, सच्ची आग्रह है भाई, श्रद्धांजलि सच्ची हम यही देना चाहते हैं कि 20 सालों तक अरविंद पटेल ने इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। मेरे दिलो दिमाग में मैं चाहता हूं कि आगे भी आदरणीय स्वर्गीय अरविंद पटेल जी के परिवार से किसी भी एक व्यक्ति को आप मुखिया खड़ा कीजिए, आप लोग एक मुखिया बनाइए, तब सहयोगियों के सती श्रद्धांजलि हम कहेंगे। तब मनाने का मकसद मैं समझूंगा कि आप याद किए, आप उनको याद कर रहे हैं, तो वो उस मकसद को आप लोग प्रयास करेंगे। हमसे जितना बनेगा याद कीजिएगा, मैं जरूर आपको मदद करूंगा। लेकिन आगे भी इनके नाम से इनके परिवार में एक व्यक्ति या इनके सहयोगी को, किसी को एक क्या बोलता है मुखिया पद के लिए आप लोग जोर लगाइएगा। इन्हीं चंद्रशों के साथ मैं कहूंगा कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय अरविंद पटेल भाई। जो अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन करता और यहाँ उपस्थित पप्पू, जिस तरह से काम करके अपने पीछे जो छोड़ जाता है वही आदमी को यादगार बनाने में सहायक बनता है। और पद पर रहना और रह करके पद पर रहते हुए और इस तरह से सबों को खुश रखना और सबों के सेवा में लगे रहना, यही बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ को कहा जा सकता है। और हम तो यह कहेंगे कि आज जिस तरह से मुखिया जी का तारीफ आप लोग कर रहे हैं और हम सुने हुए हैं, तो वो हमको लगता है कि उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके और हम लोग धन्य हुए हैं। वैसे व्यक्ति जो जितना भी तारीफ की जाए छोड़ के गए हैं, उनका अनुसरण लोगों को करना चाहिए, कम से कम इस जिले के। और राजनीति में सेवा करने का अवसर मिलता है आदमी को, लेकिन जिस तरह से 4 बार और आप लोगों ने उनको
उनको अवसर दिया और उनका मनोबल को बढ़ाया है जीता करके, वह कम नहीं है। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वैसे व्यक्तित्व को आप लोगों ने बार बार चुनाव में जिताने का काम किया है। तो हम यही कहेंगे कि उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है और यही आग्रह निवेदन करके उनके चरणों में सदा सुमन फिर से अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मजबूत पक्ष यही है, चाहे आप ईश्वर माने या प्रकृति माने, जो रचनाकार है उसने मनुष्य को सबसे उत्तम उपादेय माना है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि सब कुछ हम अपने लिए करें। जब अपना हो जाता है तो चाहता है सब कुछ अपने परिवार के लिए। मुखिया जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो लोग याद कर रहे हैं। बहुत मुखिया लोग जन्म लेते हैं और 5 बार 4 बार ही नहीं 6 बार रहते हैं, तो उनकी उपादेयता समाज के लिए यदि नहीं है तो किसी के दिल में राज नहीं कर सकते। अरविंद पटेल स्वर्गीय अरविंद पटेल नहीं बल्कि अरविंद पटेल हैं। उनकी उपस्थिति उनके कर्मों से, उनके व्यवहारों से आज भी सामने है। प्रकृति ने आपको दिया जंगल बचाइए। कोई मुखिया जी लोग अपने पंचायत में पूरा पेड़ पौधा लगाते हैं। अब वो पेड़ पौधा मात्र नहीं है, वह जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तो सब लोग याद करेंगे। यदि सब जंगल कागज पर लगा दिए तो निश्चित तौर से लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। तो ये प्रकृति की रचना है और इस रचना के प्रतीक के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ मूर्ति का साथियों ने अनावरण कराया, हम सभी उपस्थित रहे। तो यह प्रतीक है, देखने का है, लेकिन इस मूर्ति से आपके जो विस्मरित होने वाली चीजें हैं विस्मरित ना हो, स्मरित रहे और आप कुछ भी अंश धारित करें। यदि अब अवधारित करेंगे तो हमारे बीच उनके कर्मों का सफलतम आयाम होगा। ठीक ही कहा, वो तो सब लोगों के लिए है जो तुलसीदास ने लिख डाला, और भी व्याख्याएं हैं। लेकिन अभी चिंतन इस सवाल के लिए करना है कि विनय जी ने कहा जो इंजूर के मुखिया हैं उन्होंने रिकॉर्ड सब डुबा दें, ऐसा भी लोग होते हैं। चूंकि मैं अरविंद पटेल जी को जानता हूं 2002 से, लगभग 22 साल से मैं जानता हूं, नजदीक से, पहले भी जानता था लेकिन नजदीक से। जब वो पहली बार अपने पिताजी को लेकर के, मैं सांसद था और आए थे इलाज के लिए, एम्स में उनका मैंने इलाज कराया था, हमारे काफी संपर्क में हो गए। तो मुखिया की बात तो अलग रही, जो मैं उनका समर्पण देख रहा था अपने पिता के प्रति, मैं समझता हूं आज कम बेटों में है। और इस तरीके से जैसे बच्चे की सेवा की जाती है उस तरीके से उन्होंने अपने पिता की सेवा की। हम लोग तो खैर बाहरी काम कर रहे थे, इलाज का काम कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था कि आदमी किस तरीके से बेचैनी से अपने पिता को कोई तकलीफ ना हो इस बात के लिए समर्पित। तो हमारे समाज का जो मूल्य है, धरोहर है, विचार है, सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व भी है। आप सन्यासी नहीं हैं, वैरागी नहीं हैं। आपको यदि ये सारी व्यवस्था के हिस्सा बने हैं तो उन सारी चीजों पर आपकी नजर दृष्टि रहनी चाहिए। और उस रूप में मैंने देखा, बाद में तो लगातार किसी भी समस्या के साथ हमसे बातचीत में रहते थे और इस बातचीत में मैं बराबर देखता था कि अरविंद जी कभी अपने मूल्यों से